हेलो गाइस, आज मैं आपको सिंपल स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो इस वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो जो भी मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उसी मेजरमेंट से मैं आपको आज स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो ये देखिए, मेरी इस साइड से ओपन साइड है और ये मेरी ऑन फोल्ड साइड है। तो ऐसे मैंने एक फ़ोल्ड करके लिया है। तो आपको पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद टेप को ऐसे रखते हुए आपकी लेंथ, स्लीव्स लेंथ जितनी भी है उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। तो मेरे यहाँ पे स्लीव्स लेंथ 10 है, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करके 11 इंच में मार्क करूँगी। सेम ऐसे ही टेप को यहाँ पे रखते हुए 11 इंच पे मार्क करूँगी और एक बार, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। आपकी जितनी भी स्लीव्स लेंथ हो, आपको उसमें 1 इंच ऐड करना है कंपलसरी। समझो, अगर आपकी स्लीव्स लेंथ होगी 8 इंचेस, तो आपको 1 इंच ऐड करके उसमें 9 इंच पे मार्क करके लेना है। तो उसके बाद यहाँ से मैं 9 इंच पे एक मार्क करूँगी और ऊपर की तरफ और एक मार्क करूँगी। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जॉइंट करके लेना है। तो आपको भी सेम इसी तरह से मार्किंग करके लेना है। यहाँ से आपको स्लीव्स की लेंथ जितनी भी है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क करना है। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक 9 इंच पे मार्क करना है। ये फिक्स है 9 इंचेस। तो उसके बाद इस तरह से टेप को रखते हुए यहाँ से नीचे की तरफ आपको 3.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। सेम उसी तरह ही 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करके लेना है। फिर आपको यहाँ से डॉट डॉट की एक लाइन मार्क करनी है। तो ये 3.5 इंचेस, जब आपकी स्लीव्स की लेंथ 5 इंचेस से प्लस हो तो आपको यहाँ से 3.5 इंचेस लेना है। अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ 5 इंच से कम है तो आपको 3.5 इंच पे मार्क नहीं करके लेना है। फिर उसके बाद टेप को ऐसे रखते हुए अंदर की तरफ आपको 2 इंच पे ऐसे मार्क करके लेना है। फिर ऐसे टेप को रखते हुए 0.75 इंचेस पे एक मार्क करके लेना है। फिर बाद में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जॉइंट करके लेना है। फिर सेम इस पॉइंट से ऑन फोल्ड साइड की पॉइंट तक और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। तो इसके बाद आपको जो भी स्लीव्स की शेप होती है वो शेप देने के लिए आपको टेप को इस तरह रखना है। फिर उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ऐसे टेप को फोल्ड करते हुए आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक टेप रखते हुए और एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ करने हैं। तो देखिए, इसका और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आया है और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आया है। तो इस पॉइंट से आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। ये देखिए ऐसे। फिर आपको यहाँ से 1 इंच तक और एक मार्क करना है। फिर आपको स्लीव्स की शेप देनी है। तो स्लीव्स की शेप कैसे देनी है, तो इस स्केल से आप अगर स्लीव्स को शेप देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आती है। जो भी बिगनर्स है वो इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, स्केल को ऐसे इस पॉइंट के ऊपर रखना है। जो जितना भी हम 1/2 इंच ऊपर गए हैं उस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट इसे रखना है। फिर बाद में इस पॉइंट को ऐसे जॉइन करते हुए आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये देखिए, ऐसे राउंड हाफ सर्कल की तरह दिखना चाहिए। फिर बाद में इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है।
तो इस स्केल को आपको ऐसे उल्टा करना है, फिर ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए स्केल को रखते हुए ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्लीव्स की हमारी शेप ड्रॉ हुई है। तो इसके बाद अब आपको स्लीव्स राउंड की यहाँ पे नीचे की तरफ मार्क करना है। तो हमारा स्लीव्स राउंड कितना है, 8 इंच है। तो 8 इंच को हाफ करते हुए हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 8 इंच का हाफ कितना होगा, तो 4 इंच होगा। तो 4 इंच को यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे एक मार्क करना है, और आपको जितना भी मार्जिन यहाँ आगे चाहिए तो उतना आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन रखूँगी, तो 2 इंच पे ऐसे ड्रॉ करूँगी। उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिलाना है। बाद में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जॉइंट करना है। ये देखिए, इस तरह इजी है। आप इसे देखते हुए अपने मेजरमेंट के अनुसार इसे ड्रॉ कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग मिल जाएगी। तो अब हम इसे कैसे कट करते हैं देखेंगे। तो पहले आपको यहाँ से कट करना है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये देखिए स्लीव्स हमारे अच्छे से कट होके तैयार है।